अध्याय 8 श्लोक 12। सर्वदाराणि संयम मनो हदि निर्धु च मुदन यात यामान प्राण मासिस्तो योग धारणाम। अर्थात श्लोक 13। ओमी मत्येकाक्षर ब्रह्मा वैहारन मनुष्यमरन यह पर्यति तयजधेन सयाति परमा गतिम। अर्थात सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्मा को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। प्रश्न, यहां सब द्वारों का रोकना क्या है? त्रोत्रादि 5 इंद्रियां और वाणी आदि 5 कामेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण होता है, इसलिए इनको द्वार कहते हैं। इसके अतिरिक्त इनके रहने के स्थानों को भी द्वार कहते हैं। इन इंद्रियों को ब्रह्मा विषय से हटाकर अर्थात देखने सुनने आदि की समस्त क्रियाओं को बंद करके साथ ही इंद्रियों के गोलोकों को भी रोककर इंद्रियों की वृत्ति को अंतर्मुख कर लेना ही सब द्वारों का संयमन करना है। इसी को योग शास्त्र में प्रत्याहार कहते हैं। प्रश्न, यहां हृदय किस स्थान का नाम है और मन को हृदय में स्थित करना क्या है? उत्तर, नाभि और कंठ इन दोनों स्थानों के बीच का स्थान जिसे हृदय कमल भी कहते हैं और जो मन तथा प्राणों का निवास स्थान माना गया है, हृदय है। और इधर उधर भटकने वाले मन को संकल्प विकल्पों से रहित करके हृदय में निरुद्ध कर देना ही उसको हृदय में स्थिर करना है। प्रश्न, प्राणों को मस्तक में स्थापित करने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? मन को हृदय में रोकने के बाद प्राणों को ऊर्ध्वगामी नाड़ी के द्वारा हृदय से ऊपर उठाकर मस्तक में स्थापित करने के लिए कहा गया है। ऐसा करने से प्राणों के साथ साथ मन भी वहीं जाकर स्थित हो जाता है। प्रश्न, योग धारणा में स्थित रहना क्या है? योग धारणा के अत्यंत पद देने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, उपयुक्त प्रकार से इंद्रियों का संयम और तथा मन और प्राणों का मस्तिष्क में भली भांति निश्चल हो जाना ही योग धारणा में स्थित रहना है। आत्मन पद से यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ परमात्मा से संबंध रखने वाली योग धारणा का विषय है। अन्य देवता आदि विषय चिंतन से यह प्रकृति के चिंतन से संबंध रखने वाली धारणा का विषय नहीं है। प्रश्न, यहाँ ओमकार को अकाक्षर कहते कैसे कहा और इसे ब्रह्मा कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर, 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी ओमकार को एक अक्षर कहा है। गिरा मत्स्य केम शरम। इसके अतिरिक्त यह आदित्य विनाशी परब्रह्मा परमात्मा का नाम है और नाम तथा नामी में वास्तव में अभेद माना गया है, इसलिए भी ओमकार को एक अक्षर और ब्रह्मा कहना उचित ही है। कठोपनिषद में भी कहा है, एतद्रियवाक्षर ब्रह्मा एतद्रियवाक्षरम परम एतद्रियवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छन्ति तस्य तत्। अर्थात यह अक्षर ही ब्रह्मा है, यह अक्षर ही परम है, इसी अक्षर को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। प्रश्न, वाणी आदि इंद्रियों के और मन के रुक जाने पर तथा प्राणों के मस्तक में स्थापित हो जाने पर ओमकार का उच्चारण कैसे हो सकेगा? यह वाणी से उच्चारण करने के लिए नहीं कहा गया है। उच्चारण करने का अर्थ मन के द्वारा उच्चारण करना ही है। यहाँ माम पद किसका वाचक है तथा उसका स्मरण करना क्या है? उत्तर, यहाँ ज्ञान योगियों के अंतकाल का प्रसंग होने से माम का सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार ब्रह्मा का वाचक है और चौथे श्लोक में इस शरीर में अधियज्ञ के साथ अपनी एकता दिखलाई है। उसी प्रकार वहां ब्रह्मा के साथ अपनी एकता दिखलाने के लिए माम का पद का प्रयोग किया गया है।
प्रश्न, मन में ओमकार का उच्चारण और उसके अर्थ स्वरूप ब्रह्मा का चिंतन दोनों काम एक साथ कैसे होते हैं? उत्तर, मन के द्वारा दोनों काम एक साथ अवश्य ही हो सकते हैं। परमात्मा का नाम ओम का मन से उच्चारण करते हुए साथ साथ ब्रह्मा का चिंतन करने में कोई आपत्ति नहीं आती। मन से नाम का उच्चारण तो नामी के चिंतन में उल्टा सहायक होता है। महर्षि पतंजलि ने भी कहा है, ध्यान काल में सर्वितर्क समाधि तक शब्द अर्थ तदिश्य ज्ञान का विकल्प मन में रहता है। योग दर्शन, अतः जिसका चिंतन किया जाता है उसी के वाचक नाम का मन के संकल्प में रहने तो स्वाभाविक है, और उन्हें यह भी कहा है कि तस्य वाचन पन्नम तज्जयपस्त दर्थ भावनम, अर्थात उसका नाम प्रणव ओम है। उस ओम का जप करते हुए उसके अर्थ परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। प्रश्न, यह परम गति तो प्राप्त होना क्या है? उत्तर, निर्गुण निराकार ब्रह्मा को अभेद भाव से प्राप्त हो जाना परम गति को प्राप्त होना है। इसी को सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, मुक्ति लाभ कर लेना, मोक्ष को प्राप्त होना तथा निर्गुण ब्रह्मा को प्राप्त होना कहते हैं। प्रश्न, 8वें से 10वें श्लोक तक सगुण निराकार ईश्वर की उपासना का प्रकरण है। 11वें से 13वें तक निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना का। इस प्रकार यहाँ भिन्न भिन्न 2 प्रकरण क्यों माने गए हैं? यदि 6 श्लोकों का एक ही प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर, 8वें से 10वें श्लोक तक के वर्णन में उपास्य परम पुरुष को सर्वज्ञ, सबके नियता, सबके धारण पोषण करने वाले, सूर्य के सदस्य स्वयं प्रकाश रूप बतलाया है। ये सभी सर्वव्यापी भगवान के दिव्य गुण हैं। परंतु 11वें से 13वें श्लोक में एक भी ऐसा विशेषण नहीं दिया गया जिससे यहाँ निर्गुण निराकार का प्रश्न मानने में तनिक भी आपत्ति हो सकती है। इसके अतिरिक्त उस प्रकरण में उपासक को भक्ति युक्त कहा गया है, जो भेदोपासक का घोतक है तथा उसका फल दिव्य परम पुरुष की प्राप्ति बतलाया गया है। यहाँ अभेदोपासना का वर्णन होने से उपासक के लिए कोई विशेषण नहीं दिया गया और इसका फल भी परम गति की प्राप्ति बतलाया है। इसके अतिरिक्त 11वें श्लोक में नए प्रकरण का आरंभ करने की प्रतिज्ञा भी की गई है। साथ ही दोनों प्रकरणों को एक मान लेने से योग विषयक वर्णन की पुनरावृत्ति का भी दोष आता है। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि इन 6 श्लोकों में एक ही प्रकरण नहीं है, 2 भिन्न भिन्न प्रकरण हैं। संबंध, इस प्रकार निराकार सगुण परमेश्वर के और निर्गुण निराकार ब्रह्मा के उपासक योगियों की अंतकालीन गति का प्रकार और फल बतलाया गया। किंतु अंतकाल में इस प्रकार का साधन वे ही पुरुष कर सकते हैं जिन्होंने पहले से योग का अभ्यास करके मन को अपने अधीन कर लिया है। साधारण मनुष्य के द्वारा अंतकाल में इस प्रकार सगुण निराकार का और निर्गुण निराकार का साधन किया जाना बहुत ही कठिन है। अतः एवं सुगमता से परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा होने पर अब भगवान अपने नित्य निरंतर स्मरण को अपनी प्राप्ति का सुगम उपाय बतलाते हैं।